सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता का साथ छोड़कर निर्दल प्रत्याशी के समर्थन में उतरने का छलका दर्द नारद राय। निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नारद राय ने बलिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के सपा के बागी प्रत्याशी के साथ खड़े होने और सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता का साथ छोड़कर निर्दल प्रत्याशी के समर्थन में उतरने का छलका दर्द। सपा मुखिया से किए वादे को दिलाया याद। सपा नेता ने कहा, इस चुनाव में जिसने भी और जो भी कहा उसको मैं बर्दाश्त इसलिए किया क्योंकि वो माननीय अखिलेश यादव का मकसद था। देखिए, पूरे प्रदेश में क्या हुआ यह तो मैं नहीं अभी बता सकता, क्योंकि अभी चुनाव से निकल के आपके बीच में आया हूँ। लेकिन बलिया में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों का लगातार दबाव बना रहा। फिर भी हम लोगों ने प्रशासन से जो शिकायतें करी, प्रशासन से जो उम्मीद करी थी, उसको प्रशासन ने कमोबेश पूरा करने का काम किया। और सबसे अच्छा यह रहा कि कहीं कोई विवाद नहीं हुआ है। हमारे बलिया नगर में हर जगह शांतिमय ढंग से मतदान हुआ है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहता हूँ बलिया नगर की उस जनता को, जिन्होंने अपने विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने भविष्य के निर्माण के लिए आज हमारे उम्मीदवार श्री संजय उपाध्याय जी, जिनका निशान रेल का इंजन था, उस पर मुहर लगा करके भारी तादाद में आशीर्वाद स्वरूप देने का काम किया है। इसके लिए बलिया नगर की जनता को भूल भूल प्रशंसा करना चाहता हूँ, सराहना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जिस साइकिल को आपने इंजन में बांध दिया था 11 तारीख के लिए, आपने कहा था, उस साइकिल का क्या होगा? ये जो जिसको कहना था पूरे चुनाव में कहा, उसको मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा मकसद था, जो माननीय अखिलेश यादव जी का मकसद था। माननीय अखिलेश यादव जी का मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को बलिया में हराना है। और उनसे मैं वादा करके आया था कि मैं बलिया में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा। और मैं यह महसूस किया कि जो चुनाव का वातावरण है, मतदाताओं का जो रुझान है, पसंद है, उसके मुताबिक हमारे जो उम्मीदवार थे संजय उपाध्याय जी, उन्हीं के पक्ष में लोग मतदान करना चाहते हैं। और संजय उपाध्याय ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ हरा नहीं सकते, जमानत जब्त करा सकते हैं। इसलिए हमने यह फैसला लिया और हमने अपने कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद यह राय लिया। जब आप लोग पूछते थे कि साइकिल का क्या होगा, हमने कहा साइकिल हमारी प्रतिष्ठा है, साइकिल की प्रतिष्ठा को कभी धूल होने नहीं देंगे। और साइकिल के सम्मान को बचाने के लिए 11 तारीख को 5 बजे तक रेल में साइकिल को बांध के रखेंगे। और रेल के इंजन पर लोगों से आग्रह किए थे कि मुहर लगा करके विजयी बनाएं। लोगों ने अपना मुहर लगा दिया है, परिणाम सिर्फ आना बाकी है। यह सर्वविदित हो चुका है कि संजय उपाध्याय भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं अपने वादे को पूरा करते हुए आज सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अब आप काम रखेंगे। और रेल के इंजन पर लोगों से आग्रह किए थे कि मुहर लगा करके विजयी बनाएं। लोगों ने अपना मुहर लगा दिया है, परिणाम सिर्फ आना बाकी है। यह सर्वविदित हो चुका है कि संजय उपाध्याय भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं अपने वादे को पूरा करते हुए आज सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अब आप का मुकाम आ चुका है। जिस तरह से मैं कहा था, गांव का आदमी साइकिल जब गांव से लेकर चलता है, शहर आना होता है तो अपने साइकिल को रेल में बांध देता है और फिर जब वापसी में जाता है, अपने स्टेशन पर उतरता है तो साइकिल को उतार के अपने घर जाता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं से आग्रह करूंगा कि 11 तारीख को 5 बज चुके हैं, अब साइकिल को सम्मान के साथ रेल के इंजन से उतारिए और उसको मचमचाते हुए चलिए और 24 में लोकसभा का चुनाव जीतने की रणनीति